एक हरिजनों में एक प्रचार हो गया था कि ये संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा, उसका भी कुछ हमारे एससी भाइयों में नाराज़गी बनी और उन्हें ये कन्फ्यूजन है। कांग्रेस ने एक भ्रम फैला दिया, उसका भी एक नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान हुआ है। लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन था। जैसे उत्तर प्रदेश का जो एरिया था प्लस पंजाब था, हरियाणा था और राजस्थान की जो जितनी जाट बेल्ट थी, इसमें नुकसान हुआ है। जो किसान आंदोलन के दौरान मुख्य लोग जो आगे थे, उनका एक मन बना हुआ था कि किसान का लिए ठीक नहीं हुआ। मोदी साहब बहुत काबिल नेता है, वो हल निकाल सकते हैं और किसान भी नहीं चाहते कि उनको किसी तरीके से बैठ के इस मामले को सुलझाया जा सकता है। एक बताओ, बीजेपी को कैंडिडेट ठीक चुनने पड़ेंगे, जमीन के चुनने पड़ेंगे, सरकार निश्चित बीजेपी की बनेगी। हरियाणा में भले ही लोकसभा चुनाव जो हैं वो उसके नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन अभी भी हरियाणा इलेक्शन मोड पर है, क्योंकि कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विश्लेषण कर लिया गया है लोकसभा चुनावों में आखिर क्या कुछ कमियां रही इस बार और विधानसभा की क्या तैयारी है। जानने के लिए हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला है, कैबिनेट मिनिस्टर। सर, जब हम जिस तरीके से नतीजे सोच रहे थे, उसके विपरीत नतीजे इस बार सामने आए। भाजपा ने 11 कमल के फूल की बात करी थी, हालांकि 6 हम कह सकते हैं, एक उपचुनाव का हम जोड़ रहे हैं साथ में। 5 सीटें, कांग्रेस को भी 5 और भाजपा को भी 5। विश्लेषण किया, विधायक दल की बैठक भी हुई सर, और तमाम संगठन के तौर पर भी मीटिंग चल रही है। क्या मुख्य कारण इस बार सामने आए हैं? देखिए मैडम, ऐसा था, जहाँ किसान आंदोलन हुआ है उस जगह भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान हुआ है। लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन था। जैसे उत्तर प्रदेश का जो एरिया था प्लस पंजाब था, हरियाणा था और राजस्थान की जो जितनी जाट बेल्ट थी, इसमें नुकसान हुआ है। जो किसान आंदोलन के दौरान मुख्य लोग जो आगे थे, उनका एक मन बना हुआ था कि किसान का लिए ठीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल में एक काफ़ी लंबे चौड़े में इसका 50-60 सीटें इफेक्ट हुई है, पर साउथ में करके बीजेपी बड़ी है, सरकार तो बन गई, पर इसे लंबा नहीं टालना चाहिए, क्योंकि अब हरियाणा के चुनाव भी हैं। इसे आपस में बैठ के जो कन्फ्यूजन है, वो मोदी साहब बहुत काबिल नेता है, वो हल निकाल सकते हैं और किसान भी नहीं चाहते कि उनको किसी तरीके से बैठ के इस मामले को सुलझाया जा सकता है। चौटाला साहब, एक और बहुत अहम मुद्दा है जो इस बार कारण माना जा रहा है कि ज्यादा सीटें नहीं आ पाई, एक अग्निवीर योजना, क्योंकि हरियाणा की कुछ एक बेल्ट ऐसी है जहां पर बहुत सारे नौजवान जो है वो आर्मी में भर्ती होने के लिए जाते हैं। ये अग्निवीर नहीं कहिए, ये जो अग्निवीर का भी था, दूसरा जो एक हरिजनों में एक प्रचार हो गया था कि ये संविधान खत्म कर दिया जाएगा, उसका भी कुछ हमारे एससी भाइयों में नाराज़गी बनी और उन्हें ये कन्फ्यूजन है। कांग्रेस ने एक भ्रम फैला दिया, उसका भी एक नुकसान हुआ। चौटाला साहब, अब क्योंकि विधानसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं रह गया है और अभी से तैयारी शुरू जो है की जानी है, तो ऐसे में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? आज मीटिंग भी है, हालांकि एनडीए की, वहां पे मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और तमाम जो विधायक हैं या जिन सारे संगठन के हैं, जो जितने भी मेंबर्स हैं सर, उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत धरातल पे काम करना पड़ेगा। अब जो असेंबली चुनाव है 4 महीने बाद है। अभी जो रिजल्ट आए हैं उसे हम 45 और 41 हैं, 2 पीछे आपकी आम आदमी पार्टी बनी है, बाकी सब जगह पर, बाकी रीजनल पार्टी सब साफ हो गई है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी 45 सीट में आगे है, पर मैं समझता हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ग्राउंड के जो ठीक आदमी हैं, जो विनिंग कैंडिडेट हैं, अच्छे लोग हैं, जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उन लोगों को लाना पड़ेगा। बहुत इसमें मेहनत करके चुनाव जीता जा सकता। चुनाव तो 100% जीतेंगे, पर इसके लिए बहुत हमें ठीक अप्रोच करनी पड़ेगी। किसी से रिकमेंडेड केसेज नहीं चलेंगे। इस बार के कैंडिडेट्स का सर, आपको लगता है कहीं कहीं चुनाव सही नहीं था? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपको लगता है कि जो इस बार लोकसभा के जो प्रत्याशी बनाए गए थे, कई जगहों पर इंटरनल भी काफी ज्यादा जो वर्कर्स हैं उनमें खुशी नहीं थी? देखिए, हुआ है कुछ जगह इंटरनल, मेरे यहाँ भी काफी हुआ है, पर वो पब्लिकली नहीं कहूँगा, मैं लिख के दूंगा। मैं एचएम को भी रिपोर्ट करूंगा, नड्डा साहब को भी करूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और माननीय मनोहर लाल जी से, सब जगह मैं उनकी कंप्लेंट करूंगा।
पर मीडिया में पब्लिक में कुछ नहीं कहूँ। सर, इसके अलावा सिरसा की बात करें, क्योंकि आप सिरसा से हैं भी, भले ही आपने चुनाव हिसार से लड़ा, वहां पर क्या कमी नजर आई सर? क्या कैंडिडेट का चुनाव वहां गलत था या विरोध सिर्फ बीजेपी का ही था? देखिए, सिरसा में गया नहीं क्योंकि मेरे अपने हिसार के इलेक्शन में उल्टा हुआ था। आज जा रहा हूँ सिरसा, जाने के बाद पता लगा कि क्या कारण थे। मैं मेरे अपने चुनाव से 9 लोकसभा 9 विधानसभा थी, इतना बड़ा हल्का था, सारे गांव कर ही नहीं सका था, 550 गांव थे, तो मुझे सिरसा की जानकारी नहीं है। सर, इस बार जो है इंडिया अलायंस था लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा में, लेकिन विधानसभा चुनावों में अलायंस नहीं होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। क्या चुनौती और बढ़ जाएगी या फिर उसी तरीके से रहेगा? एक बताओ, बीजेपी को कैंडिडेट ठीक चुनने पड़ेंगे, जमीन के चुनने पड़ेंगे, सरकार निश्चित बीजेपी की बनेगी। ये सजेशन आप देंगे सर? पक्का पक्का। इसके अलावा सर, हम लगातार देख रहे हैं कि आत्मविश्वास से भरे हैं इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कहीं ना कहीं उन्होंने अब 10 जून को उनकी मीटिंग भी है सर, सीएलपी की जो एक मीटिंग होती है, और उसके अल्पमत में सरकार है, बार बार वो कह रहे हैं, और राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात हरियाणा में की जा रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव तो अब 4 महीने बाद होंगे, गवर्नमेंट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई उनके पास पुख्ता एमएलए भी नहीं है, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं आपस में, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा। हुड्डा अकेले पड़े हैं, बाकी सब उनसे अलग है। अब जब चुनाव का सामने रहे तो ये तो कोई इश्यू ही नहीं। अब तो ये कि अगला जीता कैसे है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। अब ये नहीं है कि सरकार ये है कि राष्ट्रपति शासन, ये बातें तो बेकार की, इनका कोई मीनिंग नहीं है। सर, आपके महकमे की बात करते हैं इस बार, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी हमने देखी है कि हीट वेव बहुत ज्यादा हुई, बिजली वितरण की बात करें सर, किस तरीके से रहा इस बार हरियाणा में, कितनी शिकायतें आई? देखिए, ये पीक सीजन होता है, कहीं कहीं जब बहुत वोल्टेज बढ़ जाती है, लोड बढ़ता है, तो कहीं कहीं ट्रिप हो जाती है, पर हमारा ये नहीं है कि हम कहीं दिक्कत नहीं, हम पे सरप्लस है, हमारे थर्मल चल रहे हैं, बिजली की दिक्कत नहीं आने देंगे। सर, आप इस्तीफा भी दे चुके हैं विधायकी से, और अब आपके वहां पर सीट खाली पड़ी है, तो ऐसे में क्या चुनाव लड़ रहे हैं सर दोबारा से? अभी विधानसभा लड़ रहा हूँ से ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि हार के जो भी कारण रहे हैं उनका मंथन जरूर किया जाएगा और ग्राउंड लेवल पर काम किया जाएगा, और ग्राउंड के जो वर्कर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं सही जगह देनी होगी, तभी बीजेपी जो है निश्चित तौर पर एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।